माय डियर कैंडिडेट, mysurejob.com वेब पोर्टल को भी देखने की आदत ज़रूर डालिए। यूट्यूब चैनल आप जॉब हंट ड्राइव देख रहे हैं लगातार, अच्छी बात है, बट इसकी भी थोड़ी सी आप हैबिट पैटर्न में ज़रूर रहिए। कभी कभी बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो आपके साथ शेयर नहीं हो पाती हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स भी हैं जिसमें पैकेज से आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये प्रोफाइल मेरे लिए है कि नहीं है। तो वो mysurejob.com से ज़रूर देखिए। श्योर नहीं, mySure SURE job.com को ज़रूर देखते रहिए। नंबर 1। नंबर 2, कुछ जैसे ऑब्जर्वेशन रहते हैं। अभी ये देखा गया कि जैसे मैंने कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टेक्निकल के हैं, बट टेक्निकल के होने की वजह से उनको कोई एक, जैसे किसी को हरियाणा में, किसी को उत्तराखंड में कोई 1 साल की अप्रेंटिस मिल गई। उस अप्रेंटिस को, उसको मान लो किसी को 14 मिला, किसी को 16 मिला, किसी को 18 मिला, किसी को 12 मिला, वो 9 महीने 11 महीने या वहाँ से अप्रेंटिस मिल गई, फिर वहाँ से वो बढ़ते गए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वहाँ पे आपका फूडिंग लॉजिंग का जो खर्चा है वो कैंडिडेट जब वहाँ से आते हैं तो एक बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, और जब उनकी कोर प्रोफाइल पे आप जाइए, कोर प्रोफाइल में तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट का, असेंबली डिपार्टमेंट या उसी लाइन में कुछ थोड़ा बहुत किया होता है जो मदद नहीं करता है। एक बात आपको ज़रूर समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी ज्वाइनिंग को लेते हैं तो आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो नॉर्मल कंपनीज़ में स्कोप हैं, कौन कौन सी प्रोफाइल में स्कोप है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आज आपने उसमें कर लिया, वो एक्सपीरियंस हो गया, कुछ दिन आपको पैसा भी मिल गया, फिर इसके बाद में इस प्रोफाइल का यूज़ आप हर जगह नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी ये समझना कि कौन सी प्रोफाइल से आपको ज़्यादा कंपनीज़ मिल सकती हैं और किन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आपको ज़्यादा कंपनीज़ वेलकम करेंगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो 1-2 साल की जॉब को बहुत बड़ी चीज़ मान लेते हैं। ऐसे मैं प्रोजेक्ट की बात भी करता हूँ। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 ईयर किसी प्रोजेक्ट में अपने को किसी एजुकेशनल प्रोफाइल के अलावा लगा तो लिया वहाँ पर, बट अगर आप प्रैक्टिकल बात देखिए तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं और जो उनका बेसिक प्रोफाइल है उस प्रोफाइल से बिल्कुल कंट्रास्ट है। ऐसी जगह पे आपके उस प्रोजेक्ट का कहीं कोई फ़ायदा नहीं होता, और उस तरह की कंपनी ज़रूरी नहीं 10 साल बाद में आपके लिए रेडी हो या कोई ऐसी कंपनी का स्कोप ज़्यादा हो। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जब भी आप कुछ चुनते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंपनी में किस किस तरह के प्रोफाइल्स के लिए जॉब ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिसमें चेंज करना आसान होता है, जिसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। ये एक पॉइंट है। तीसरी बात ये भी है, कैंडिडेट्स को ये समझना है कि प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग करना ये कंपनीज़ का काम है, और कंपनीज़ के काम को और अच्छे ढंग से समझने के लिए आपको भी उनके जीडीज़ को, उनकी प्रोफाइल को, उनके यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या बनता है और उसमें आपका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसके लिए क्या पैकेज नॉर्मली रहता है, ये सब का आपको आइडिया हो। मैंने कई लोगों को देखा है ये सब का बिना आइडिया लिए नॉर्मल कंसल्टेंसी ट्रेंड एक है कि उनको एड्रेस, मुझे आना नहीं पड़े ऑफिस में, आज मैंने अपनी आईडी बना ली और कल मुझे वहाँ से एड्रेस मिल जाए और मैं चला जाऊँ। ये जो भी कंसल्टेंसी इस ट्रेंड में काम कर रही हैं वो नॉर्मली आपको पैकेज कम के लिए काम कर रही हैं। मैं इस बात को बहुत मान करके चलता हूँ कि फ़िज़िकल मीटिंग, खुद का इन्वॉल्वमेंट, खुद का फॉलोअप बहुत मायने रखता है। ऐसे कई कैंडिडेट्स ने बहुत सारे बेनिफिट्स लिए हैं। आप, और ये भी आप समझिए, इस डिजिटल युग में बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, सब कुछ शेयरिंग हो जाती है। इसके बाद भी फ़िज़िकल मीटिंग का अपना मायने है और अपना उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अलग असर पड़ता है। मैंने एक बात और भी देखी कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ में जो बातचीत करते हैं, बातचीत करने में कौन से पॉइंट्स को पिच करना है, किन पॉइंट्स को नहीं बताना है या किन पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करना है, ये छोटी सी बातें हैं जो आप इंटरव्यू देने पहले जाते हैं या यहाँ जिन कंपनीज़ में कंफर्मेशन मिल जाता है उनमें यहाँ भेजने से पहले आपको जब बता के भेजते हैं तो उसका फ़र्क दिखाई देता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारी बातें होती हैं सीखने की, समझने की, और बहुत सारी बातें हैं जिनको अप्लाई करने की ज़रूरत भी पड़ती है। एक बात और समझनी ज़रूरी है, सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम बीटेक एजुकेशन कर लें, बीटेक में कुछ ले लें, एमबीए क्वालिफिकेशन ले लें, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। सच पूछिए तो ये बिल्कुल उल्टा साबित हो रहा है, इसका इवन नुकसान होना स्टार्ट हो गया है।
नॉर्मल अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको जो ज़्यादा कंपनी मिलती हैं, ज़्यादा एम्बिशियस लोगों को आजकल जॉब कम मिलना इसलिए भी स्टार्ट हो गई है क्योंकि उनके पास कोर का नॉलेज कम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दम पे वो चाहते हैं कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, बेस्ट पैकेज मिले और बहुत अच्छी उछाल उनको पैकेज में मिल जाए, जो एक दूसरा बड़ा भ्रम और लेकर के लोगों के बीच में आ रहा है। यहाँ पर वो सारे पेरेंट्स, वो सारे सोसाइटी के मेंबर्स, वो दोस्त यार जितने भी हैं समाज के लोग, उन सबकी ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो लोगों को ये बताना स्टार्ट करें कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और लगाया गया पैसा, जिसमें लोगों को बताने के लिए तो आप हाईली क्वालिफाइड हैं पर कभी कभी वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। इसलिए क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का एक माहौल बना होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि किस माहौल में हम लोगों को काम करना है। और ये भी समझना है हर सिटी की अपनी हर सिटी में एक अपना ट्रेंड होता है। जैसे उस ट्रेंड में ये सारी जॉब होती हैं, उस ट्रेंड में कंपनीज़ ये होती हैं और उस ट्रेंड को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको पता चलती रहेंगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ फिज़िकल मीटिंग को मिस मत करिए, समझते चलिए, सीखते चलिए और जो आपने एक ट्रेंड और जो आपने सेट कर लिया है, पुरानी बातें एक मान्यता बना ली है कि ऐसा करने से ये हो जाता है और ऐसा करने से ऐसा मिल जाता है। मैंने आज कई लोगों को देखा कि मैकेनिकल से हैं और वो RSPL में डिटर्जेंट कंपनी में क्वालिटी देख रहे हैं। वो इंजीनियरिंग कंपनी उनको क्वालिटी में क्यों लेने वाली है? तुम पाउडर का क्वालिटी और माइक्रोमीटर के क्वालिटी में फ़र्क समझना पड़ेगा। ये छोटी सी की गई गलती आपको अच्छी तरह से रुला के रख देगी आपके करियर जॉब में। तो इन बातों को मुझे लगता है ऐसे पेरेंट्स, बहुत लोगों को सोसाइटी में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को ये सब पॉइंट्स पता नहीं होते हैं और इसीलिए बहुत दिक्कतें आना स्टार्ट होती हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट्स, मैं आप सबको इस बात के लिए बार बार बोलता भी हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ और इस बात की इंस्पिरेशन भी देता हूँ कि आप लोग इन बातों को समझिए कि आज का जो इस पर्टिकुलर कंपनी में जो JD है, उसके हिसाब से हम अपने अंदर किन चीज़ों को अच्छे ढंग से रख सकते हैं, वो ध्यान देने की बातें ज़रूर हैं। और साथ में पुराने ट्रेंड को भी थोड़ा सा बदलते चलिए, नई चीज़ों को लेके चलिए। पुराने कई लोग ऐसे होते हैं जैसे सिटी के एरिया से दूर के हैं, कोई जैसे कानपुर से दूर के हैं। अब वो ये सोचते हैं मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे सारे खर्चे, घर को भी कुछ देने को निकल आए, फिर अपना फूडिंग लॉजिंग भी निकल आए और ये सब कुछ खर्चे हो जाएं तो मेरा पैकेज ये होना चाहिए। दिस नॉर्मली सेट द प्रोफाइल लाइक मैनर। मैं बात करता हूँ कि देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि आपके घर में, बिल्कुल लाजमी बात है, आप जो सोच रहे हैं गलत नहीं सोच रहे हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा आप जो काम करके आए हैं उस काम का जिस जगह पे इंटरव्यू कराया जा रहा है उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है उस काम का। अब क्या करेंगे? वर्किंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपने काम किया है तो नेचुरली दूसरा तरीका है। आप एक कंपनी में अपने आप को जब वर्क करना स्टार्ट करते हैं, वर्क करने के बाद में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप काम करने जब चालू कर देते हैं, रियल में काम करना चालू कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी पैकेज हो सकता है कम हो, उसको हम दिखा करके उसको अगर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हाँ, 1-2 महीने का स्ट्रगल आपका बढ़ जाता है, कम पैकेज का हो सकता है, आवर्स भी आपकी मर्जी के नहीं हो सकता है प्लस कैटेगरी की कंपनी भी नहीं हो, बट आपने उस कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम किया है जो आपको आगे पैकेज बढ़ाने में मदद करता है। हमें लगता है ये सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। कंपैरेटिवली पहली लेवल पे लोग एकदम घर को भी सही बताने की ज़रूरत है कि मेरी प्रोफाइल बदली है, मैं इस प्रोफाइल से प्रोफाइल में अपने होम टाउन में आना चाहता हूँ, तो मैं अभी घर में मदद इतने महीने नहीं कर पाऊँगा, इसके बाद कर पाऊँगा। तब तक मुझे अपनी अर्निंग पे केवल ध्यान देना है, लर्निंग पे ध्यान देना है और उस एक्सपीरियंस को हमें और इंटरव्यूज़ में कैश करना है। तब तक घर वाले भी सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन आप बात करना नहीं चाहते हैं, अगर हैं घर वालों को ये बात कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो नेचुरल है दिक्कत आना स्टार्ट होगी। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, वीडियोस को देखने की आदत ज़रूर डालिए। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके भी कुछ एक्सपीरियंस देखिए, mysurejob.com में देखिए और सबसे भले का काम एक करिए। क्या भले का काम करिए? जो भूल जाते हैं आप, जो करते नहीं हैं, एक भले का काम करिए। क्या भले का काम करना है? भले का काम ये है कि आप लोगों को बताइए कि जॉब हंट ड्राइव ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से कंपनीज़ में आपको बेनिफिट मिलता है। क्यों बताइए? नॉर्मली जब कंपनीज़ की प्रोफाइल्स आती हैं, बहुत सारे ऐसी प्रोफाइल हैं जो लोग यूट्यूब चैनल यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो लोग mysurejob.com पोर्टल नहीं देख रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत ज़रूरतमंद लोग आ जाते हैं जिनके घर में क्राइसिस है, फैमिली में क्राइसिस है, मन से हारे हुए हैं, थके हुए हैं। उनको पता हो कि थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा समय का इन्वेस्टमेंट करके
प्रयास करके आपके लिए एक जॉब और आ सकती है और आप अपना नया ट्रेंड बना सकते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, एक सबसे भले का काम करना है, हमें सबको बताना। हाँ, एक बात और भी है, वो मानसिकता के लोग जो सब कुछ फ्री चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कोई मेरे लिए करके रेडी कर दे तब मैं उसके बारे में सोचूं, ऐसे लोगों से भी संस्कार सोसाइटी ने अपनी दूरी बनाई है। ऐसे लोग, वो संस्कार सोसाइटी ने एक अपना फॉर्मेट जॉब एंड ट्राइब ने बनाया था, हम उस माइंडसेट के साथ नहीं काम कर पाएंगे, शायद हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, शायद हमारी अपनी जो सिस्टम है वो हमें ये अलाउ नहीं करता है कि हम फ्री माइंडसेट के लोगों के साथ में काम करें, जो ये सोच के आते हैं कोई मेरे लिए फ्री काम कर दे। मुझे लगता है फ्री काम करने वाली जो सोच और अप्रोच है वो और लोअर कैटेगरी की जॉब में ले जाती है, जिसमें हमने भी काम नहीं किया है। हमने अपना एक डोमेन बना रखा है कि इस डोमेन के अंदर की जॉब और इस तरीके की प्रोफाइल और इस तरीके के पैकेजेस और इस तरह के लोगों के साथ में हम काम करेंगे, और हमें वो जब मिलते हैं तो हमें लगता है ये हमारा और उनका ब्लड ग्रुप सेम है। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं हमारे लिए कोई काम करे, हमारे लिए कोई काम करके दे, हमारे लिए वो सोच के दे, कोई आपके लिए नहीं करेगा। इस पॉपुलेशन में, इस तरह की चीज़ों में, स्क्रैसिटी में आपको बेस्ट के लिए अपने ऊपर टाइम भी देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा, समय का भी। कुछ नेचुरल है, फ्री माइंडसेट वाले लोगों के साथ में काम करने में वो उसकी उपयोगिता या उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। हाँ, कोई क्राइसिस में है, सबकी अपनी आज के टाइम में क्राइसिस अलग अलग है, उन सब के लिए हमारे यहाँ का सिस्टम एक सबको सपोर्ट करता है। क्राइसिस की प्रोपोर्शनल को देखते हुए वो खुद के इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं, बट फ्री माइंडसेट वाले लोगों को हम अपने यहाँ पे वेलकम नहीं करते हैं और ना उनको अलाउ करते हैं। और जो अपने साथ में काबिलियत की दम पे भी जॉब लेना चाहते हो, ये भी समझने की बात है। काबिलियत का मीन्स क्या है? काबिलियत मतलब आपकी प्रोफाइल में काम, आपको ये पता हो कि हमारी इस प्रोफाइल में काम करके हमारा रिज्यूम सेलेक्ट हो और हम एक रिस्पेक्टेबल जॉब में जाएं, केवल रेफरेंसेस को यूज़ करने की उनकी आदतें ना पड़ी हों और अपने करियर को एक बड़ा सा बैकग्राउंड को देना चाहते हों, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जॉब एंड ट्राइब, mysecurejob.com लोगों की ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करने के लिए, जिनकी जॉब लग जाती है उनके परिवार में, जब चीज़ें अच्छी चलती हैं तो उसकी दुआओं को इकट्ठा करने के लिए लगातार ये प्रयास करता है। इसलिए हमारी टीम में सभी लोग बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, और वो मेहनत इसलिए नहीं करते हैं कि आप, वो इसलिए भी करते हैं कि उन्होंने अगर किसी को कुछ कहा है तो उसके लिए लगातार वो भी, उनको भी दुआएं मिलें। दुआओं का असर सब जगह सबको अलग अलग तरीक़ों से महसूस होता है, शायद हम लोग इसको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, बट हम अपने फॉर्मेट में, अपने सिस्टम में, अपने तरीक़ों में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो एक सेट किया है फार्मूला, उस फार्मूले के नीचे जाएंगे तो हम अपने आई से, अपनी इंडिविजुअलिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके अच्छे के लिए है। थोड़ा सा बोलने का मन था, काफ़ी दिन से मैं लगातार आप सब लोगों को एक साथ कंपनीज़ की डिटेल बताता था, अपने मन की बात नहीं कह पाता था, तो आज पूरा बोल लिया है। मैं सीधे कंपनीज़ में आता हूँ। आज एक कैंडिडेट है सुमित करके, जिसका एक शायद वीडियो अपलोड अभिषेक सर ने किया है, उसको देखिएगा, समझिएगा। मुझे वैसे तो नॉर्मली मैं भूल जाता हूँ, अभिषेक सर भी याद दिला देते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट का वीडियो अपलोड होता रहता है बीच में, तो मैं हल्का सा उस बात इनको पिच कर देता हूँ। आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। अंदाज़ा नहीं था कि मैं आपसे इतनी बातें करूंगा, मैं तो सीधे कंपनी के माइंडसेट में आ रहा था, लेकिन सीधे निकलती गई कई बातें जो एक्सपीरियंस के थ्रू जो अनुभव मिलते जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रोज़ बहुत सारे बंदे मिलते हैं, बहुत सारे बंदों के मिलने से एक एक्सपीरियंस अपने आप में इनरिच होता है, बहुत कुछ करने का मन भी होता है। जैसे हम लोगों को साथ भी एक टीम चाहिए होती है, टीम ह्यूमन रिसोर्स हर एक को चाहिए, हमें भी कुछ ऐसे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते हैं जो मेरे साथ में चल करके बहुत सारे मिशन में एक साथ भागीदारी करें, हमारे साथ में डिजिटल मार्केटिंग में वो होमवर्क करें, जिससे लोगों के पास में जानकारी जाए सभी कैटेगरी में। ऐसे बहुत लोग चाहिए होते हैं जो कंपनीज़ में बात कर सकें, चिट चैट कर सकें। ऐसे बहुत लोग चाहिए होते हैं जो शॉर्ट लिस्टिंग में काम कर सकें। ऐसे भी कई फीमेल्स काउंसलर चाहिए होती हैं पास की, जो कॉल्स कर रहे हों, जिन्होंने अपने को यहाँ पे अप्लाई किया हो अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए, उनमें फ़ोन करके बात करके उनको बुला सकें, क्योंकि सबके रिप्लाईज़ नहीं जा पाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो इस टीम में, संस्कार सोसाइटी के मिशन में काम करना चाहते हैं, उन सब लोगों का स्वागत करेंगे। उनको कुछ सीखने का मन हो, कुछ ऐसे एक प्रयोग करने का मन हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये साबित हो सकता है। आ जाता हूँ कंपनी में। इम्पोर्टेंट बात है, कल इंडस्ट्रियल सेल्स के लिए जो एक प्रोफाइल है, देखिए मैंने आपसे बोला कि इंडस्ट्रियल सेल्स में जो प्रोफाइल है वो उसमें जिस कंपनी ट्राइडेंट का है ना सर, ट्राइडेंट में जो प्रोफाइल है वो इंडस्ट्रियल सेल्स का है।
इसमें वो कैंडिडेट्स जो बहुत सीनियर प्रोफाइल्स के भी हों, जिनका मन सेल्स मार्केटिंग में हो, 15 लाख के पैकेज तक जा सकते हों, या मिनिमम पैकेज में 5 लाख टू 15 लाख के पैकेज की रेंज है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल सेल्स, डेस्क सेल्स कह लीजिए, कई तरीके की सेल्स है जिसमें केवल डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं है, कंपनी को पकड़ करके कुछ नहीं करना है। एक बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए जब आप मार्केटिंग करते हैं तो उसका तरीका, तौर तरीका और सिस्टम आपने पहले से समझा हो, उनके लिए कल एक इंटरव्यू है जो उसका पैकेज 15 लाख तक में जा सकता है। ट्राइडेंट में दूसरी रिक्वायरमेंट है फीमेल एग्जीक्यूटिव जो बेसिकली पीए के लगभग प्रोफाइल है, जिनका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल और प्लीजेंट पर्सनालिटी हो, 50 तक का पैकेज हो, उनके लिए इमीडिएटली इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। एआरएम कमर्शियल सर्विसेज में एमबीए, एमसीए, टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बोरा प्लास्टिक की फीमेल अकाउंट एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में ऑफिस कम स्टोर एग्जीक्यूटिव और मल्टीपल मैनुअल एंट्रीज़ के लिए रिक्वायरमेंट रनिया के पास के जो लोग हों, इसमें टैली कम आता हो बट स्टोर की नॉर्मल रिक्वायरमेंट के लिए है। कपला पशु में स्मार्ट ऑपरेशन मैनेजर फॉर एमडी असिस्टेंस, लाइजनिंग एडमिन रिलेटेड वर्क्स के लिए पैकेज ये 30 तक का पैकेज है। एचआर रिक्रूटर, मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव के लिए रिक्वायरमेंट है। प्रोफिनिटी ग्रुप में ये एक अच्छी प्रोफाइल आई है, इसमें 35 तक का पैकेज है, जिनका डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर, एमआईएस की प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, गूगल शीट भी जिनको आता हो। स्मार्ट फीमेल काउंसलर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में एचआर मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक कम प्लानिंग मैनेजर 5 लाख टू 8 लाख, प्लानिंग इंजीनियर फॉर एनपीडी 3 लाख टू 6 लाख, सीएनसी वीएमसी ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर 25 तक का पैकेज है। इंजेक्टोप्लास्ट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड 50 का पैकेज है। मिर्जा इंटरनेशनल में पीपीसी मैनेजर 8 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। लोहिया थ्रेड आईटी एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर 2 लाख टू 5 लाख का पैकेज है। एक्सिस बैंक में कानपुर, झांसी, आगरा एएसएम सेल्स ऑफिसर 3.5 लाख टू 7.5 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पारस हेल्थ केयर में यूनिट हेड एचआर 8 लाख टू 12 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप डीएस ग्रुप में जो रिक्वायरमेंट है, लखनऊ कानपुर के लिए एरिया सेल्स मैनेजर 8 लाख टू 12 लाख, सेल्स ऑफिसर 3 लाख टू 4 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डेन नेटवर्क में एमआईएस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। शराब कूलिंग में मेल फीमेल रिसेप्शनिस्ट हैविंग ए गुड कंप्यूटर नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। जोशी लेबोरेटरीज़ में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप में लाइजनिंग ऑफिसर्स, सेल्स मैनेजर फॉर इंस्टीट्यूशनल सेल्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। मदन ग्रामोफोन में ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, मार्केटिंग मैनेजर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन टूरिंग डीलर मैनेजमेंट। नवजीत इंडस्ट्री में अकाउंटेंट कम ऑफिस मैनेजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली, एमएस ऑफिस, इलेक्ट्रिकल पैनल हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बीकेएम में अकाउंट एग्जीक्यूटिव कम ऑफिस असिस्टेंट फॉर पे रोल, सैलरी मेकिंग, ऑफिस वर्क के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अरविंद पैकेजर में अकाउंटेंट बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। सन केम केमिकल्स में एमएससी बीएससी सुपरवाइजर हैविंग एक्सपीरियंस इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है। मॉर्निंग चॉइस ब्रेड में डिस्पैच सुपरवाइजर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। नमो नमा फीमेल अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान मोटर में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव के लिए एमएचपीएल में चाहिए। रुचि ऑर्गेनिक्स में मेल फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए। सुपर हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर इंचार्ज, निटिंग मैन, सॉक्स इंडस्ट्री के लिए चाहिए। सुपर हाउस में सीनियर मर्चेंडाइजर फ्रॉम गारमेंट बैकग्राउंड 5 लाख टू 6 लाख का पैकेज है। रोटोमैक पंप में मजाक मशीन प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, सीएनसी मशीन सेटर कम ऑपरेटर, प्रोडक्शन इंजीनियर एंड सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टूल ग्रिप एग्जीक्यूटिव वीएमसी मशीन प्रोग्रामर का रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन इंजीनियर, डाई फिटर, स्किल्ड फिटर, स्किल्ड ड्रिलिंग एंड मिलिंग फिटर, रबर मिक्सिंग मैन, स्किल्ड पेंटर, वेल्डर, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वैल्यू प्लस में लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर के लिए फ्रेशर एमबीए ग्रेजुएट्स फॉर रिटेल सेल्स के लिए, बिलिंग के लिए अलग बंदे चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में एमबीए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में एचआर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन चाहिए। रिमझिम इस्पात में एमबीए मार्केटिंग कैंडिडेट्स फॉर डेटा एनालिसिस चाहिए। मेंटोरा ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर कम डेटा एनालिसिस हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहिए। प्रज्ञा सेल्स में डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। के प्लास्ट में सेल्स मैनेजर
हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो कर पाए मैनेज, फीमेल ऑफिस असिस्टेंट, इंडस्ट्रियल सेल्स मैनेजर, एक्सपीरियंस मर्चेंडाइजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में अकाउंट मैनेजर 6 लाख to 8 लाख, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 35, मैकेनिकल ट्रेनी, मशीनो प्लास्टिक में रिलायंस यार में प्लांट हेड 20 लाख to 35 लाख, आरडी इंडस्ट्रीज़ में प्लांट हेड जीएम 20 लाख to 30 लाख, लोहिया कॉर्प में डिज़ाइन इंजीनियर प्रेस प्रोडक्शन 3 लाख to 5 लाख, लोहिया कॉर्प डिज़ाइन इंजीनियर R&D 4 लाख to 7 लाख, लोहिया कॉर्प इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट 5 लाख to 8 लाख, सुपर हाउस कानपुर लखनऊ उन्नाव के लिए गारमेंट क्वालिटी मैनेजर 8 लाख to 12 लाख, बंसल पंप में परचेज ऑफिसर स्टोर इंचार्ज हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में स्टेनो का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा में RSM ASM फॉर ऑयल एंड डिटर्जेंट के लिए चाहिए। प्रोफिनिटी ग्रुप में डिजिटल मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयरहाउस में वेयरहाउस मैनेजर चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में बीकॉम कैंडिडेट्स फॉर जूनियर अकाउंटेंट टैली जिनको आता हो। लोकेशन रनिया है। कानपुर प्लास्टिक में MBA फ्रेशर ट्रेनी की बहुत अर्जेंट जो 23-24 के पास आउट हैं। कानपुर प्लास्टिक में एक्सपीरियंस डिस्पैच ऑफिसर चाहिए। हैवेल्स में वेयरहाउस में GM लेवल पे 18 लाख का है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑपरेशन पूरा देख पाएँ वेयर हाउसेज़ का। सैप ऑपरेटर फॉर बिलिंग के लिए अर्जेंट चाहिए। स्काईटेक स्विच गियर में डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ ऑटोकैड। हाईटेक डीजल में मेल फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। इसमें कल 2 लोगों का इंटरव्यू का फाइनलाइज हुआ है। इसमें फिलिप्स मेडिकल में मेल फीमेल ऑफिस असिस्टेंट चाहिए। AK इंडस्ट्री में फीमेल सेल्स कोऑर्डिनेटर मेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। के प्लास्ट में HR मैनेजर 35 का पैकेज है। ऐश्वर्या इलेक्ट्रिकल में प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। सेल्जर होम केयर में स्टोर कम डिस्पैच ऑफिसर चाहिए। महिंद्रा मोटर्स में HR एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। आनंद इंजीनियरिंग में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। नेटवर्क एडवर्टाइजर में फीमेल बैक ऑफिस चाहिए। टेक प्रो इंजीनियर्स में असिस्टेंट MCOM का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। HR मैनेजर चाहिए। MBA और इक्विवेलेंट कोर्स जिन्होंने किया हो। जियोटेक इंजीनियर चाहिए। महाराजा बेकर्स का रिक्वायरमेंट है। कात्यानी कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट बैक ऑफिस का मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव चाहिए। मल्टीफेसेट में PHP.NET पाइथन टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। भारतीय ग्रुप में मेंटेनेंस सुपरवाइजर चाहिए। हेक्सिलिक पॉलीमर्स में स्टोर इंचार्ज। निखिल टेक्नोकेम में इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर 40 का पैकेज है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में जनरल प्रोडक्शन सुपरवाइजर। बोनाफाइड केमिकल में मार्केटिंग कैंडिडेट्स। मल्टीफेसेट सॉफ्टवेयर में सीनियर अकाउंटेंट और गणपति टेक्सो में मेल फीमेल गुड इन इंग्लिश एंड सिंसियर जेम पोर्टल में जिसने काम किया हो। कटियारे ग्रुप में सुपरवाइजर मशीन ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट्स, ये मेजर कंपनीज़ आपके साथ सारी शेयर करी हैं। पार्टिसिपेशन आपका जितना ज़्यादा होगा होली के पहले उतनी अच्छी ज्वाइनिंग्स भी आपके पास आएंगी। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव mysurjob.com।